हेलो स्टूडेंट, मैं ऋषभ सर। कैसे हैं आप लोग। आज हमने क्लास 10th के लिए जो चैप्टर सेलेक्ट किया है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हालांकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को क्लास 9th के भी बच्चे पढ़ेंगे क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उनको भी पढ़ना है। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें समझना क्या है, तो कार्टेशियन प्लेन। देखिए कार्टेशियन प्लेन होता क्या है कि किसी भी प्लेन को अगर हम ले, जैसे ये एक प्लेन है, तो इस प्लेन को हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्टिकली दो पार्ट में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना, ये हॉरिजॉन्टली हो गया और वर्टिकली भी दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे ये जो एक्सिस है ये हमारा कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये जो हमारा है ये है वाई एक्सिस। वर्टिकली हमने क्या किया, किसी प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया और हॉरिजॉन्टली भी इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ये अगर हमारा y है, ये अगर हमारा y है तो इसे क्या मानना होगा, y डैश, है ना। उसी तरह से ये अगर हमारा x है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x डैश। और जो दो एक्सिस है, x एक्सिस और y एक्सिस, जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है इसे हम लोग ओरिजिन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, ओरिजिन। और इसे हम लोग O से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब ओरिजिन से क्या है कि राइट साइड में जो भी डिस्टेंस होगा, है ना, वो सभी पॉजिटिव होगा। जैसे एज पर एग्जांपल ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, समझ रहे ना। तो इसे हम क्या कहेंगे, एक्स एक्सिस पे ओरिजिन से राइट साइड में जो भी देख रहे हैं ये सभी क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। उसी तरह से अगर इस साइड को हम कंसीडर करें तो ये निगेटिव हो जाएगा। ओरिजिन से लेफ्ट साइड में जो भी दूरी हो सभी क्या होगा, निगेटिव। -1, -2, -3, -4, ये हो गया -5, ये हो गया -6, है ना। उसी तरह से इधर भी 1 2 3 4 5, है ना, 1 2 3 4 5, फिर ये 1 2 3 4 5, लेकिन निगेटिव होगा। तो ये बात ध्यान रखना है कि ओरिजिन से लेफ्ट साइड में जो भी डिस्टेंस होगा सभी निगेटिव होगा। ओरिजिन के अपवर्ड में जो भी डिस्टेंस होगा सभी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। डाउनवर्ड, ओरिजिन के डाउनवर्ड जो भी डिस्टेंस होगा या जो भी कोऑर्डिनेट होगा उसे हम क्या कहेंगे, एक्सिस पे, वो सभी निगेटिव कहलाएगा। अब देखिए इसमें हमें कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे देगा तो उसका प्लेस फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे आपसे पूछा जाता है कि आप कहाँ रहते हैं, है ना। तो अगर आप कहते हैं कि हम बिहार में रहते हैं, तो बिहार में फिर कहाँ रहते हैं, मुजफ्फरपुर में रहते हैं। मुजफ्फरपुर में कहाँ रहते हैं, तो अघोरिया चौक के पास में रहते हैं। अब वहाँ से कहाँ, तो विद्यांचल गली में रहते हैं, है ना। तो विद्यांचल गली में तो कई सारे लेन नंबर है ना, लेन है, सभी का नंबर दिया हुआ है। तो लेन नंबर 1 में है कि 2 में है कि 3 में है ना। तो ये आपको ये क्या करता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या, तो ये पोजीशन को बताता है ना। किसी प्लेन में किसी पॉइंट का क्या पोजीशन होगा, इसके बारे में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग अध्ययन करते हैं। कह सकते हैं कि ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द पोजीशन ऑफ पॉइंट्स, है ना, बाय द हेल्प ऑफ किस चीज के मदद से, तो कार्टेशियन प्लेन के मदद से पॉइंट्स जो हमको पता चलेगा वो क्या करेंगे, एक्सिस से निकालेंगे। तो देखिए है क्या कि अगर हमें कोई पॉइंट दे रखा है, ए पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3 4, क्या दे दिया, 3 4। अब एक बात और समझ लीजिए, ये एक्स एक्सिस जो है ना, इसका एक और नाम है, क्या चीज, एब्सिसा। क्या नाम है, एक्स एक्सिस को दूसरा नाम है हमारा एब्सिसा। और वाई एक्सिस का दूसरा नाम क्या है, ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं इसको,
ऑर्डिनेट। जब एब्सिसा या एक्स एक्सिस का पॉइंट और वाई एक्सिस का पॉइंट जब मिलता है तो उसे हम लोग कोऑर्डिनेट करते हैं, या कह सकते हैं कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट के पॉइंट को जब एक साथ लिखते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट कहेंगे। सरल भाषा में मुख्यतः यही है। तो अच्छा, एक बात और समझना है कि ये हमारा क्या हो गया, ये जो पूरा प्लेन है इसको 4 भागों में हमने डिवाइड किया, तो इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, तो थर्ड क्वाड्रेंट कहेंगे। और इसको क्या कहेंगे, तो फोर्थ क्वाड्रेंट कहेंगे। अब एक बात समझने वाली है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, देखिए इसमें इसके अंदर में जो भी वैल्यू आएगा, एक तो इसका एक्स एक्सिस क्या होगा, एक्स एक्सिस का जो भी वैल्यू है सभी पॉजिटिव है, वाई एक्सिस का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो इसमें एक्स भी हमारा पॉजिटिव होगा और वाई भी हमारा पॉजिटिव होगा। समझ रहे हैं ना। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है, एक्स निगेटिव है और वाई क्या है, पॉजिटिव है। तो क्या है, यहाँ एक्स निगेटिव होगा और वाई हमारा पॉजिटिव होगा, है ना। हालांकि प्लस लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम समझाने के लिए इसे लिख दिए। अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है कि एक्स भी निगेटिव है, वाई भी निगेटिव है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस वाई। अब इसमें क्या है कि एक्स पॉजिटिव है लेकिन वाई क्या है, निगेटिव है। अब समझेंगे, अब सिर्फ क्या है कि आपको हम पॉइंट दे देंगे और ये आप जान सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट में होगा। एज फॉर एग्जांपल, अगर कोई ए पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3 - 5, है ना। यानी क्या मतलब, अच्छा जब भी कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो इस बात की ध्यान होनी चाहिए कि एक्स पहले लिखेंगे और वाई बाद में लिखेंगे। समझ रहे हैं ना बात, एक्स को पहले लिखा जाता है, एक्स कोऑर्डिनेट को पहले और वाई कोऑर्डिनेट को बाद में, ठीक है। तो है क्या कि जैसे 3 और -5 है, तो एक्स हमारा क्या है, पॉजिटिव है, और वाई हमारा क्या है, निगेटिव है। तो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट का होगा। क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। और ये होगा कहाँ, सो भी समझ लीजिए। तो देखो एक्स क्या है, 3, यानी यहां से यहां चलना है, तो 3 से आगे की तरफ बढ़ना है। 3 से आगे की तरफ हमें क्या करना है, बढ़ना है, सीधी लाइन लेनी है ना। और ये हमारा क्या हो गया, यहां चला है। तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, इसको नीचे लिख देते हैं, है ना। ये हमारा क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये जो पॉइंट हमारा मिल गया, क्या हो गया, 3 और -4, ये हमारा जो पॉइंट देख रहे हैं, और इस पॉइंट का नाम लिख देना है क्या, ए। ये ए दे रखा है, समझ रहे हैं बात। अगर यहीं पे बी दे दे और बी का क्वाड्रेंट दे दे -3 और 2, अब है क्या कि बी का -3 है, यानी एक्स क्या है, निगेटिव है, और वाई क्या है, पॉजिटिव है। तो ये कहाँ चला आएगा, इसमें चला आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। देखिए एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव। अब ये कहाँ आएगा, सो देखिए, तो -3 से आप आगे बढ़िए, है ना। -3 से आप आगे बढ़ो और 2 से फिर इधर, तो ये जाकर एक पॉइंट पर एक दूसरे को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। इस पॉइंट का नाम लिख देते हैं बी, और इसका कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, -3 और 2। इसको क्या बोलेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट। ये किस में होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। अगर मान लीजिए सी है, कोई तीसरा पॉइंट सी है और इसका कोऑर्डिनेट दिया है 2 1, ठीक है। अब इस किस क्वाड्रेंट में होगा, तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, सिर्फ किस में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो पहले क्या लिखते हैं, इसको लिख दो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का चीज है। अब देखो 2, एक्स क्या है, 2 से आगे बढ़ेंगे और कहां तक जाएंगे, तो 1 तक। तो ये जो पॉइंट देख रहे हैं, ये हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा हो गया पॉइंट सी, जिसका कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, 2 और 1। अब हम बात करते हैं एक नेक्स्ट है हमारा डी, जिसका क्या दे रखा है, दे रखा है
-2 एंड -3 है ना। तो देखिए ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, तो दोनों निगेटिव कहाँ आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। किस में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये कहाँ आ जाएगा, अब यहां से देखो -3 से आप आगे बढ़ो, -2 सॉरी क्या है, -2 एंड -3, तो -2 से आप नीचे जाएंगे और -3 से यहाँ आएंगे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट हमारा कौन सा है, डी, और इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, तो -2 एंड -3। अब देखिए कोई पॉइंट दिया हो, इसे आप खूब अच्छे ढंग से निकाल सकते हैं, देखिए जैसे हम आपको बता रहे हैं वैसे समझना है और इसे फाइंड आउट करना है। तो देखिए अगर मान लीजिए कि हमको निकालना है 2 0, ये कहाँ जाएगा, तो देखिए 2 0 यानी कहने का क्या मतलब, एक ई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 2 0, तो यानी x पे 2 और y पे 0, यानी यह ऑन द एक्सिस होगा, ऑन द y एक्सिस होगा, जो वैल्यू दिया है उसी पे होगा। तो कहाँ होगा, यहाँ होगा। ये जो पॉइंट होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, e, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 0। एक्चुअली में देखिए अगर ध्यान से अगर समझा जाए, एक बात ध्यान देने वाली ये है, अच्छा ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0, x का भी वैल्यू और y का भी वैल्यू 0। तो ये जो हम लोग लिखते हैं ये 1 एक्चुअली में होता है, लेकिन इसके पास ये x एक्सिस पे है, तो ये 1 0 हो जाएगा। ये क्या है, 2 0, ये क्या है, 3 0, ये क्या है, 4 0, ये क्या है, 5 0, इस तरह से सो ऑन। अगर इसकी बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, 0 1, क्योंकि x तो पहले लिखते हैं ना, तो यहाँ पे क्या वैल्यू होगा x का, 0, यहाँ पे क्या होगा, 0, है ना, क्योंकि x का वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा कब, जब इससे हम इधर जाएंगे तब ना, लेकिन इसी पे रहेंगे तो ऊपर कितना भी चले जाए, 1 लाख भी चले जाए, फिर भी अगर मान लो कि हमको यहाँ पे y पे चले गए 5000 पे, अगर हमको लिखना हो तो क्या लिखेंगे, उसका कोऑर्डिनेट 0 5000, है ना। कब, ये कहाँ होगा, y एक्सिस पे होगा, कहाँ होगा, y एक्सिस पे। x एक्सिस पे अगर कोई लिखना हो, अगर मान लो लिखा है -300 और 0, तो ये कहाँ होगा, x एक्सिस पे ही होगा। किस पे होगा, x एक्सिस पे ही होगा। तो ये बात समझने वाली। अगर एक एग्जांपल लेते हैं, अगर दिया हो -40, ये हमारा पॉइंट f है, ये पॉइंट f है, तो ये कहाँ चला जाएगा, किस क्वाड्रेंट पे होगा, किसी क्वाड्रेंट पर नहीं होगा, किस पे होगा ये। अब देखो x निगेटिव है, तो स्वाभाविक बात है x एक्सिस को किधर लेंगे, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में लेंगे। तो यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, f, और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -4 0, है ना। अगर देखिए एक्चुअली हुआ क्या है कि बताते बताते पूरा बोर्ड हमने भर दिया है, तो आप बीच में अगर समझ में नहीं आए तो फिर से वीडियो को बैक कर लीजिएगा, और इसे आप क्या कीजिएगा, जहाँ जो चीज लिखे हैं उसके बाद अगर फिर आगे बता रहे हैं तो लिखते हुए आप भी चलेंगे, है ना। अगर एक कोऑर्डिनेट दिया है g, जिसका पॉइंट दिया है g, जिसका कोऑर्डिनेट कितना है, तो 0 -5, है ना। तो ये किस में चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, 0, यानी 0, अगर x क्या है, 0 है, तो ये हमारा y एक्सिस पे होगा। अगर x 0 है तो y एक्सिस पे होगा, y 0 है तो x एक्सिस पे होगा, सीधा सा बात है। तो ये कहाँ चला आएगा, 0 -5, यानी यहाँ आएगा, और इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, g, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 और -5, सिंपल सा है। तो हम ऐसा समझ रहे हैं कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो यही चीज 9th क्लास में पढ़ना है, पॉइंट दे दिया है और किस क्वाड्रेंट में होगा, उसका पोजीशन क्या होगा, इन सब सारी चीजों के बारे में पढ़ना है और समझना है, और इसी पे पूरा एक्सरसाइज भी है ना। एक दिन हम 9th क्लास के सिलेबस को भी देख लेंगे, एनसीईआरटी को, उसमें बहुत कम सवाल दिया है, तो उसको भी हम बजाते पूरा क्लियर करवा देंगे, पूरा बनवा देंगे। तो ये मुख्यतः मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो बेसिक चीज होता है सिर्फ 9th क्लास तक, वो इतना ही है, सिर्फ एक्सरसाइज बचा हुआ है, तो उसके लिए एक अलग से वीडियो हम उसको बनाएंगे और उसमें पूरा सोल्व करके बताएंगे कि कैसे होगा। अब हम बात करते हैं क्लास 10th में, जो 9th वाले बच्चे भी इसे पढ़ेंगे। जो पढ़ना है हमें किस चीज के लिए, तो डिस्टेंस फार्मूला, है ना, कि जैसे मान लो कि ये पॉइंट 2 दे रखा है ना, 2 पॉइंट दे रहा है, तो इस दोनों पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, ये हमको जानना है। तो डिस्टेंस फार्मूला का कैसे डिराइव करें, उसका फार्मूला कैसे फाइंड आउट करें, पहले उसको देखते हैं, फिर उस पर हम कुछ क्वेश्चन को करेंगे।
देखिए तो डिस्टेंस फार्मूला में क्या है, ये एक लाइन है, ठीक है, तो पूछ रहा है कि इसका लेंथ क्या होगा। अच्छा एक चीज देखिए, डिस्टेंस और लेंथ में एक अंतर है। क्या है डिस्टेंस और लेंथ में? तो किसी दो पॉइंट के बीच में जो दूरी होती है उसको डिस्टेंस बोलते हैं। जैसे ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो ये जो इसके बीच का जो मतलब इसके पाथ की जो लंबाई होगी, अगर यहाँ से यहाँ तक मिलाते हैं, इस लाइन की जो लंबाई होगी इसी को डिस्टेंस बोलेंगे। तो डिस्टेंस दो चीजों के बीच में होता है और लंबाई किसी एक चीज की होती है। जैसे इस कलम की क्या होगी, लंबाई होगी, समझ गया ना। और सिंपली समझ लीजिए कि यहाँ से पटना के क्या होगी, दूरी होगी, यहाँ से पटना की दूरी होगी। आपके घर से आपके स्कूल की दूरी हो सकती है, ठीक है ना, लेकिन आपकी क्या होगा, अगर पूरे घर की बात करते हैं तो घर की क्या हो सकती है, लंबाई हो सकती है। समझ रहे बात, कलम की लंबाई हो सकती है, बेंच डेस्क की लंबाई हो सकती है, बोर्ड की लंबाई हो सकती है ना। लेकिन आपके घर से स्कूल की दूरी, आपके घर से दुकान की दूरी, आपके घर से हॉस्पिटल की दूरी होगी। तो वही चीज है कि अगर कह रहा है कि इसके बीच का डिस्टेंस निकालिए, तो एक्चुअली में डिस्टेंस फार्मूला है इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बतानी है ना। तो इसके कोऑर्डिनेट को तो कुछ मानना होगा। तो हर चीज का दो पॉइंट होता है, एक एक्स ऑर्डिनेट होता है, एक वाई ऑर्डिनेट होता है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं x1 और इसको मान लेते हैं y1, खुद से मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, x2 और इसको मान लेते हैं y2, ठीक है। अब देखिए इसको अगर ओरिजिन इसको मिलाते हैं अगर एक्सिस से, इसको अगर एक्सिस से मिलाते हैं और इसको भी अगर हम लोग एक्सिस से मिला देते हैं, इसको भी अगर नीचे एक्स एक्सिस से मिलाते हैं और इसको भी एक्स एक्सिस से मिलाते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर ध्यान से अगर देखा जाए तो इस पॉइंट की ये ओरिजिन से क्या दूरी होगी। अगर x1 लिखा है इसका मतलब क्या कि यहाँ से लेकर यहाँ की दूरी कितनी है, x1 है। क्लियर, बात समझ में आ रही होगी। अगर इस पॉइंट को हम अगर कोई पॉइंट लिखते हैं, जैसे कार्टेशियन प्लेन में ऐसे रहता है ना, कार्टेशियन प्लेन में अगर कोई चीज दिया हुआ है ऐसे और ये एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया है 3, 4, इसका मतलब क्या है कि ये जो है लाइन है, ये जो पॉइंट है वो ओरिजिन से 3, अब यूनिट भी दे सकता है 3 यूनिट। अब जब तक मीटर किलोमीटर पता नहीं है तब तक नहीं बता सकते हैं, तो बोलेंगे क्या कि ओरिजिन से 3 मीटर किधर, 3 यूनिट किधर, एक्स की तरफ और फिर वाई की तरफ, 4 यूनिट वाई की तरफ। तो यहां से यहाँ की दूरी जो है वो कितनी है, x1 है। और यहां से एक मिनट, और इसका क्या है, x2 है। तो यहां से यहाँ की दूरी क्या हो जाएगी, x2 हो जाएगी, है ना। अगर हम यहां से यहां तक लिखते हैं 3 है, इसका मतलब क्या है, ये दूरी कितनी है, 3 यूनिट, है ना, 3 यूनिट कहलाएगा। अच्छा ये कितना हो जाएगा, ये उसी तरीके से हमारा y1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y1। और ये कितना हो जाएगा, y2। क्लियर है ना। तो अगर इस लाइन को भी अगर हम लोग मिला दें तो एक बात और ध्यान रखना है कि जो भी एक्सिस होता है, ये हम एक्सिस को मिलाते हैं तो ये आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं C, इसका नाम रख देते हैं D, इसका नाम रख देते हैं E, इसका नाम रख देते हैं F, इसका नाम रख देते हैं G। क्लियर है। अब समझिएगा है क्या कि हमको बताना है यहाँ डिस्टेंस फार्मूला फाइंड आउट करना है कि AB की लेंथ क्या होगी। क्लियर है ना। अच्छा ये DE कितना हो जाएगा, DE हमारा कितना हो जाएगा, तो टोटल में से इतना को माइनस कर देना होगा। हम लिख सकते हैं यहीं पे इसको, अब सोल्व करते हुए चलते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज, DE इज इक्वल टू क्या, T किसके बराबर होगा, OE माइनस OD। और DE जो होगा वही किसके बराबर हो जाएगा, AC के। तो D की जगह पर क्या लिख सकते हैं, AC, क्योंकि जितना दूरी ये होगा उतना ही दूरी नहीं ये होगा। तो AC बराबर लिख सकते हैं OE। देखिए OE कितना है, H2 माइनस X1। कोई दिक्कत है क्या, OE में से
OD को घटा लिए तो AC का वैल्यू कितना आ गया x2 माइनस x1। अच्छा उसी तरह से अगर हम सिर्फ ये दूरी की बात करते हैं, ये कितना हो जाएगा, तो देखो y2 है टोटल, उसमें से क्या करना होगा, y1 को घटा लेना, तो y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1। अच्छा ये दूरी क्या है, gf, क्या है gf कितना हो जाएगा, तो gf को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, OG में से OF को घटाना होगा, OG में से क्या करना होगा, OF को घटाना होगा, समझ रहे हैं ना बात, OG में से OF यानी टोटल में से इतना काट के बाहर कर लेंगे तो इतना ही ना बचेगा। अरे बेवकूफो देखो यहाँ क्या है कि ये O जो है और ये G है और ये F है ना, तो आपको GF निकालना है तो क्या करना, पूरा में से इतना काट के बाहर करना है, यानी क्या मतलब इसको मिटा देना है, क्या बचा, FG ही तो बचा, GF ही तो बचा, तो वही चीज तो हमने लिख रहा है, घटाने का मतलब क्या, उसे बाहर कर देना। तो समझिएगा GF बराबर क्या है, OG, GF जितना होता उतना वही क्या होगा, BC, तो OG क्या है, OG क्या है भाई, y2 माइनस y1, क्लियर है ना। तो अब देखते हैं इन ट्रायंगल ABC, कुछ बच्चे सोच रहे हैं कहाँ से सर ये सब करवा रहे हैं, है ना। देखिए फार्मूला जब अगर इसको आप समझ रहे हैं, इसको जब ये चीजें जब आपको समझ में आएंगे तो फिर क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, समझ रहे हैं ना, मुख्य चीजें यही हैं, तो इसको समझना है। तो इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में क्या देख रहा है कि AC स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, AB का स्क्वायर होता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर क्या हो गया, AB स्क्वायर। कैसे, तो पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर, ये पूरे 10th क्लास में ट्रिगोनोमेट्री में ये हमने पढ़ा है ना। तो समझिएगा AC कितना दे रखा है हमने फाइंड आउट कर लिया है ना, हमको निकालना क्या चीज है, AB ना, तो इसी चीज को तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं क्या, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB बराबर क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्लियर है ना। तो AB इज इक्वल टू अंडर रूट AC। अब देखिए AC को निकाल रखे हमने कितना, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, अब BC कितना है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यही हमारा क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला, समझ लीजिएगा कितना आसान था, 2-4 लाइन में बन जाता है। लेकिन ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि जब भी हमको कोई चीज का लेंथ निकालना हो, है ना, डिस्टेंस निकालना हो किसी दो पॉइंट का, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, अब पूरे का स्क्वायर रूट। एक इसमें स्पेशल केस होता है, क्या कि अगर मान लो कि अगर कोई पॉइंट हो और वह ओरिजिन से निकल रहा हो, अगर कोई पॉइंट हो और वह ओरिजिन से निकल रहा हो, तो स्वाभाविक है कि यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 0, और इस पॉइंट को मान लेते हैं क्या चीज, XY मान लेते हैं। तो AB हमारे यहाँ OA कितना हो जाएगा, तो समझेंगे क्या लिखना होगा, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि x2 माइनस x1, x2 का वैल्यू कितना है, x है, x1 का वैल्यू कितना है, 0, तो x माइनस 0, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। कब, ये स्पेशल केस है, कब होगा ये, तो व्हेन द वन point of a line is at the origin, जब एक पॉइंट कहाँ हो, ओरिजिन पे हो, तो ये फार्मूला लिखेंगे। इसे नोट कीजिए और इसे समझने का कोशिश कीजिए, है ना, और इसके साथ 1-2 क्वेश्चन करवाते हैं, उसे समझेंगे तो ज़्यादा आपको फिर समझ में आएगी।
और फिर इसी चैप्टर में जैसे ये लाइन हमने पढ़ा है ना, डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा है, इसी तरह से सेक्शन फार्मूला पढ़ना है, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकालना है। किसकी मदद से? तो कोऑर्डिनेट की मदद से निकालेंगे। एक नया चीज आप देखेंगे, है ना, कि पॉइंट से आप पूरे एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले इसे आप नोट करें, फिर हम लोग कुछ बेहतरीन क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P whose coordinate is -4 7 and Q whose coordinate is 2 and -5। सिंपल समझ लीजिए कि आपको दो पॉइंट दे रखा है, यहाँ पे P का कोऑर्डिनेट दिया है -4 7 और Q का कोऑर्डिनेट दिया है 2 and -5। अब देखिए है क्या कि पहले हम सभी चीज को लिख लेते हैं, है ना, ज्यादा आसान हमारे लिए रहेगा। तो x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? -4, ये होगा ना, और x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7, और y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? -5। तो पॉइंट P और Q है, तो PQ बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट, फार्मूला लिख लेते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर है ना? तो देखिए ध्यान से, तो x2 क्या है? 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, और क्या है? माइनस नहीं होता तो लिख ही देते हैं, ज्यादा आसान रहेगा, एक बार समझ लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। और y2 कितना है? -5, और y1 कितना है? -7 का स्क्वायर। तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो 2 और 4 कितना? 6, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, प्लस अब 5 और 7, -5 -12 का 144 होगा, और निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो ये डायरेक्ट आ गया 144। तो कितना हो गया, है ना, ये 6 4 10 और 4 3 7 1 8, 180 हो गया। समझ रहे हैं? तो 180 को क्या लिख सकते हैं? 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, ज्यादा आसान है, क्यों सोचना है आपने। 2 से करेंगे 90, फिर 2 से करेंगे 45, फिर 3 से करेंगे 15, फिर 3 से करेंगे 5। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 के लिए 1 लिखा जाता है, तो 6√5, सीधा सा। लास्ट में क्या लिख देंगे? यूनिट, इतना ही हो जाएगा, 6√5 यूनिट। समझ में आ रही है ना बात? अब क्या है, नेक्स्ट सवाल है हमारा, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 6 - 6 फ्रॉम द ओरिजिन। ये तो और आसान है कि आपका ओरिजिन से निकालना है। तो ओरिजिन के लिए स्पेशल केस बताए थे। देखिए OP = क्या हो जाएगा? √x² प्लस y²। तो देखिए x कितना है? 6 का स्क्वायर, अब प्लस -6 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? √36 प्लस 36, कितना हो गया? इसको लिख सकते हैं ना 2 × 36, हालांकि 72 लिख सकते थे, लेकिन जान से मतलब इसको हम इसलिए ऐसा बनाए हैं क्योंकि इसमें ये 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 6। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 6√2 यूनिट। क्लियर है ना? तो इसी तरह से हम कुछ इस वीडियो के साथ कुछ क्वेश्चन को अटैच करेंगे, आप उसे घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर आएंगे कल तो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करवाएंगे। तो सभी बच्चे घर पे पढ़ाई करें, मन से पढ़ाई करें, है ना। बार बार हम वीडियो में बोलते हैं, और सबसे ज़रूरी ये चीज़ है कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, है ना, तो पढ़ना है, मन से पढ़ना है, क्योंकि आपका पढ़ाई बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रहा है ना। एक ऐसा मतलब समय आ गया है कि जिसमें स्कूल वाले, आपके माता पिता, आपके टीचर्स कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप खुद नहीं कीजिएगा। हम तो पढ़ा रहे हैं, आप कितना पढ़ रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। इसी तरह से पॉजिटिव ढंग से मेहनत करना है और खूब बढ़िया से पढ़ाई करना है। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।